हजारीबाग के होटल विनायक में संपन्न हुआ करियर कॉन्क्लेव 2025, सैकड़ों विद्यार्थियों ने लिया मार्गदर्शन। हजारीबाग टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। हजारीबाग 10 फरवरी 2025 झारखंड के हजारीबाग में स्थित होटल विनायक में करियर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपने करियर से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए। कार्यक्रम का आयोजन साईं कृपा एजुकेशन, रांची के निदेशक गोपाल सिंह के संयोजन में किया गया, जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित कॉलेजों और यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र। इस कॉन्क्लेव में 10 प्रमुख विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने अपने स्टॉल लगाए, जहां विद्यार्थियों को उनके करियर विकल्पों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इन संस्थानों के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट्स और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख विश्वविद्यालय और कॉलेज इस प्रकार रहे: सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस IIBS बेंगलुरु, KIMDS रांची, एस व्यास बेंगलुरु, RMS बिजनेस स्कूल ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR, GIMS ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR, डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR, राय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। इन विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को उनके करियर पथ पर मार्गदर्शन दिया और विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में भी बताया। कॉन्क्लेव में मौजूद शिक्षाविदों और करियर विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिए और उन्हें विभिन्न फील्ड्स में भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रमुख विषयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस जैसे आधुनिक कोर्स शामिल रहे। कोचिंग एसोसिएशन के शिक्षकों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम के दौरान हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन के प्रमुख शिक्षकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इन शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमूल्य सेवाएं दी हैं और विद्यार्थियों के करियर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सम्मानित किए गए शिक्षकों में शामिल हैं JP जैन अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश कुमार, सचिव सुदेश कुमार, उपाध्यक्ष सुभाष कुमार, उप सचिव अमरदीप ठाकुर, काशिफ अदीब, प्रेम कुमार। इन सभी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कॉन्क्लेव में उपस्थित विद्यार्थियों ने इस आयोजन की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। रवि कुमार, जो 12वीं के छात्र हैं, ने कहा, मुझे हमेशा से मैनेजमेंट में करियर बनाना था, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था। इस कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों से बात करके मेरा भ्रम दूर हो गया और अब मैं अपने लक्ष्य को लेकर ज्यादा स्पष्ट हूँ। वहीं पायल वर्मा, जो ग्रेजुएशन की छात्रा हैं, ने कहा, मैं साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसकी पढ़ाई और करियर स्कोप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छे विकल्प मिले हैं। कार्यक्रम के आयोजक गोपाल सिंह ने इस सफल आयोजन के लिए सभी संस्थानों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों को सही करियर मार्गदर्शन देना है। इस तरह के कॉन्क्लेव से उन्हें सही संस्थान और सही कोर्स चुनने में सहायता मिलती है। हमें खुशी है कि विद्यार्थियों को इससे लाभ मिला। एक सेकंड बताएंगी मैम? केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग 2 इयर्स फुल टाइम PGDM कोर्स ऑफर करते हैं, जो कि स्पेशलाइजेशन हमारे यहाँ है HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिटेल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप इन सारे कोर्सेज में से कोई भी कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। और साथ में हम लोग जो बेनिफिट्स ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, वो बहुत अच्छा है। जैसे कि हम लोग एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑफर करते हैं, एडवांस एक्सेल का सर्टिफिकेशन देते हैं। साथ साथ हमारा जो एक बहुत यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है, हम लोग टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का एक ग्रुप के लिए बच्चों को ले जाते हैं, जो कि लीड करती है बचेंद्री पाल मैम, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है। साथ में हम लोग अपने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटेक है वो बहुत लिमिटेड है। तो हमारा जो प्लेसमेंट है, वी आर ऑफरिंग बेस्ट प्लेसमेंट्स इन रांची। शांत हो जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि प्रोग्राम का आगाज होने वाला है। बताना चाहूंगी कि हमारे कॉलेज में हम लोग का फी जो है के अनुभव को हम सबों के बीच में साझा किया जाएगा, लेकिन हमारा जो और बच्चों के भविष्य के बारे में ये प्रोग्राम है और सब लोग महान अनुभव लोग हैं। 2.5 लाख तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है।
सर का अगर आप एक हमारे फरमाइश था कि कुछ शायरी हो जाए तो मैं शिक्षकों का परिचय करना चाहूंगा 2 लाइन पे साथ अच्छे टीचिंग और कि साथ अगर आप हमारे समाज में हम शिक्षकों का कोई परिचय पूछता है तो आप IIBS stands for International Institute of Business Studies, sir. This is ये 17 years पुराना कॉलेज है, based in Bangalore, very close to the airport. हमारे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट MBA, PGDM कोर्सेज भी कराए जाते हैं सर. आवर कॉलेज इज एफिलिएटेड टू बैंगलोर यूनिवर्सिटी. अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हमारे पास BA, BCom, BBA और BCA है. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में MBA और PGDM. सर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हैंडल करते हैं. सर क्या फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं? IIBS का फुल फॉर्म तो बता ही नहीं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज. ये 17 साल पुराना कैंपस है. एज पर द कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो करिकुलम पढ़ाया जाता है उसमें MBA एप्लीकेशन भी है. दिस इज द ऑनलाइन कैंपस इन बैंगलोर जिसके पास MBA 2027 तक है और हम लोगों के पास AIU एप्लीकेशन भी है. तो जो स्टूडेंट को कुछ दौरा ही रहता है कि मैं PGDM क्यों करूँ, ठीक है ना, तो उनको अभी AIU एप्लीकेशन हो गया है. तो इसका मतलब इक्विवेलेंट MBA है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है. तो टोटल कोर्स फीस हम लोगों का जो है MBA प्लस PGDM दोनों का सेम है 9,45,000. हर कॉलेज डिग्री देता है. तो हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को एज पर कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए हम करिकुलम में ऐड किया है 86 सर्टिफिकेशन. तो सर्टिफिकेशन बाहर से करने जाओगे 10 से 11 लाख तक खर्चा आता है. और वही सर्टिफिकेट के साथ हम लोग 4 बूट कैंप करवाते हैं, फ्रेंच, जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन बूट कैंप, जहाँ पे बाहर से कोई इंटरनेशनल कंपनी का जो काम करता है, मतलब या 15 साल का पुराना एम्प्लॉय है, वो आगे ट्रेन करता है स्टूडेंट. इसके बाद भी हम लोग इंटरनेशनल टूर करवाते हैं. विद इन दिस कोर्स फीस हम लोग एक लैपटॉप भी प्रोवाइड करते हैं. तो स्टूडेंट के पास जैसे डोमेस्टिक मतलब इंडिया का जैसे टॉप नॉच कंपनीज में एक्सपोजर भी मिलता है, वैसे इंटरनेशनल मार्केट का वैलिडेशन भी उनके पास होता है. एक प्रोडक्ट स्टूडेंट को हम लोग एक प्रोडक्ट करके कॉर्पोरेट के सामने तैयार करते हैं. इसमें आपका 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट भी है, W पावर BI सिखाया जाता है, आपका IIM बैंगलोर का सर्टिफिकेशन है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का 12 सर्टिफिकेशन है. दीज आर द प्रीमियम नॉन IIM स्कूल. ठीक है, ये सब फैसिलिटीज. आपका परिचय देंगे सर? अच्छा, मेरा नाम प्रीतम घोष जोशीदा. आई एम फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल. तो एक्चुअली मैं टोटल तीनों स्टेट देखता हूँ, ये बिहार, झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल. थैंक यू सर. हजारीबाग टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है. अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं. कैरियर कॉन्क्लेव प्रोजेक्ट 2025 में आप हजारीबाग आए हुए हैं. एक्चुअली मेरा शुभ नाम हुआ विशाल खन्ना. मैं राइट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एडमिशन मैनेजर आउटरीच हूँ. और हमारे 2 कैंपसेस हैं बेसिकली फॉर UG अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए. और अंडर ग्रेजुएट में हमारा जो कोर्सेज है वो है बीटेक में भी हम लोग 2 तरह के बीटेक दे रहे हैं. जैसे बीटेक जनरल हो गया, लेकिन दूसरा जो बीटेक हम लोग दे रहे हैं वो बीटेक कोलैबोरेशन विद IBM है. उसी तरीके से हम BBA भी दे रहे हैं, BSc भी दे रहे हैं. और अगर हम PG की बात करते हैं तो PG में भी हमारा MBA है जो कि जनरल है, और एक MBA एडवांस कोलैबोरेशन विद IBM. इसके साथ साथ अगर हम B फार्मा भी हम दे रहे हैं. B फार्मा में हम 2 स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. सबसे अच्छी चीज़ क्या है बैंगलोर में कि जैसे मान लीजिए कि अगर आज के डेट में हम भी जान रहे हैं कि अगर जो बच्चा IT के सेक्टर में जाना चाह रहा है वो मैक्सिमम बैंगलोर के कॉलेजेस को इसलिए ऑप्ट करता है क्योंकि वहाँ पे बैंगलोर कॉलेजेस में एडमिशन के चांसेस ऑफ एम्पल ऑफ कॉलेजेस उनको वहाँ मिल जाते हैं अपने अपने बजट के हिसाब से. अगर मान लीजिए कोई JEE दे रहा है तो कोई JEE के थ्रू जा रहा है. अगर वो बैंगलोर में जाना चाह रहा है तो वो कॉमेट, स्पेशली जो कॉमेट के एग्जाम है उसके थ्रू भी जाना चाह रहा है. WPG एग्जाम है उसके थ्रू भी जाना चाह रहा है. एक ऐसी कॉलेजेस हम अपने बच्चों को देने जा रहे हैं जिसमें कि हम मिनिमम फीस उससे ले रहे हैं, ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि बिहार के जो इंटीरियर के बच्चे हैं, जैसे कटिहार के बच्चे हो गए, पूर्णिया के बच्चे हो गए, सहरसा के बच्चे हो गए, हम ये चाहते हैं कि पटना टाउन या हजारीबाग टाउन या फिर
अलग अलग क्षेत्र से हमारे जो बच्चे हैं वो बीटेक करने के लिए बैंगलोर कैंपस में आए। द रीजन इज दैट जो प्राइसिंग हम ले रहे हैं या जो हम उनसे कोर्स फीस ले रहे हैं, अगर बैंगलोर में अगर दूसरे कॉलेजेस की तुलना की जाए तो हमारा कोर्स फीस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी कम है। क्या फी चार्जेस सर बीटेक के लिए जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा, हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि बीटेक हम लोग 2 कोर्स रन कर रहे हैं। एक कोर्स कर रहे हैं बीटेक प्लेन, बीटेक जनरल, जिसमें कि हम उनको AIML स्पेशलाइजेशन में हम तीनों दे रहे हैं, AIML भी दे रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग भी दे रहे हैं और डाटा साइंस भी दे रहे हैं। उसी तरीके से हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है बीटेक का, वो हम लोग दे रहे हैं बीटेक कोलैबोरेशन विद IBM, ठीक है। अब इसमें खूबसूरत चीज क्या है कि जो बच्चे हमारे IBM के साथ बीटेक कर रहे हैं उन बच्चों का 2 ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो हमारे रायटेक कैंपस में कराई जाएगी और दूसरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो IBM अपने कैंपसेस में कराएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 80% ऑफ द प्लेसमेंट विल बी कवर्ड बाय द IBM। आई थिंक दिस इज द वंडरफुल थिंग, क्योंकि अगर मान लीजिए आज 100% प्लेसमेंट्स अवेलेबल सर। एब्सोल्युटली। जैसे आज की डेट में अगर मैं MBA की बात करता हूं तो एक समय में MBA लोग सिंगल स्पेशलाइजेशन लेके करते थे, लेकिन 80% जो स्टूडेंट है जो MBA की तरफ जाता है वो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन करता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्पेशलाइजेशन एंड ड्यूअल स्पेशलाइजेशन? अगर बच्चा जब MBA की तरफ जा रहा है वो ये देख रहा है कि जो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में मेजर अगर उसने फाइनेंस लिया है और माइनर अगर उसने मार्केटिंग ली है, तो अगर उसको फाइनेंस में जॉब नहीं लग रहा है मेजर से, तो वो माइनर के थ्रू प्लेसमेंट लेके निकल सकता है। यही फायदा है MBA में ड्यूअल स्पेशलाइजेशन और सिंगल स्पेशलाइजेशन। परिचय दे देंगे अगर सर। MBA में हमारी जो फीस है सर वही सेम है। जैसे बीटेक प्लेन में हम ले रहे हैं 3 लाख, बीटेक में हम ले रहे हैं 1.5 लाख पर एनम, और बीटेक कोलैबोरेशन विद IBM में हम ले रहे हैं, आपका इसमें फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ ये आप देख सकते हैं। ये वो मैं इसमें भी हम 1.5 लाख रुपए, इसमें हम ले रहे हैं आपको 2.5 लाख रुपए। बीटेक विद कोलैबोरेशन विद IBM 2.5 लाख ले रहे हैं और जनरल में हम 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं बीटेक। उसी तरीके से MBA जो हमारा है, MBA जनरल हम लोग ले रहे हैं सर 3 लाख रुपया 2 साल का, ठीक है, और MBA कोलैबोरेशन विद IBM हम लोग ले रहे हैं 6 लाख। परिचय दे देंगे सर। जी सर। आपका नेम परिचय। शुभ नाम हुआ विशाल। राय इंस्टीट्यूट के आप एडमिशन। जी हाँ, मैं सीनियर एडमिशन मैनेजर हूँ। मैं बिहार एंड झारखंड दोनों का। ये कैरियर कॉन्क्लेव है 2025 का, जिसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो आगे का फर्दर पढ़ाई के लिए अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस आए हैं, यूनिवर्सिटीज़ आई हुई है पैन इंडिया से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो अपने कोर्सेज के बारे में डिटेल में बता रहे हैं, कैसे उसमें एडमिशन लिया जा सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फर्दर उसमें एडमिशन लेने के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारा डिटेल्स बच्चे ले सकते हैं यहाँ पे आकर। कहाँ से आए हुए हैं मैम कॉलेज? यहाँ कॉलेजेस पुणे से हैं, बैंगलोर से हैं, ग्रेटर नोएडा से हैं और रांची से भी हैं कुछ कॉलेजेस। और बेसिकली ये साई कृपा रांची की तरफ से इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। साई कृपा एजुकेशन रांची, जिसके डायरेक्टर है गोपाल सिंह, मैं भी उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। परिचय देंगी मैम? मैं गोपाल सर जो डायरेक्टर है उनकी वाइफ हूँ और साथ में यहाँ पे उनके साथ में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस इवेंट को। थैंक यू। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम और सारा श्रेय आयोजक आपको दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ये लोग अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, इस वजह से दे रहे हैं, है ना। रह गई बात कि हर कोई अपनी तरह से मेहनत करता है और कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई सहयोगी हाथ होता ही हर एक की ज़िंदगी में। तो हम लोग भी ईश्वर की कृपा से एक सहयोगी के रूप में काम कर पाते हैं और बच्चों को अपनी सारी समस्याएं जो होती है उस समस्याओं से कैसे वो उभरें, है ना, उसमें हम लोग हेल्प कर पाते हैं सही जानकारी देकर। तो यही हम लोग के लिए भी एक खुशी का। कैरियर बे क्या है सर, और लोग कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? करियर बे एक्चुअली एक संस्था है जो करियर से संबंधित, किसी भी करियर से संबंधित कोई भी समस्या हो किसी बच्चे की, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट समाधान देती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई व्यक्ति है ना, तो वो बच्चा जो है उस बच्चे की लर्निंग की समस्या होती है कि कोई बच्चा दिन भर पढ़ा याद ही नहीं रहता, ऐसी समस्या भी होती है ना। तो लर्निंग इशू होता है, हम लोग लर्निंग इशू को देखते हैं।
फिर व्यक्तित्व हर आदमी का अलग अलग होता है, तो उसके व्यक्तित्व का पहचान करना, उस व्यक्तित्व के आधार पर वो ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ करना उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह लीजिए कि बच्चे मम्मी पापा सबसे सुने कि IAS बहुत अच्छा चीज़ होता है ना, लेकिन हमने जब उसका व्यक्तित्व परीक्षण किया तो पता चला कि वो IAS नहीं, एक लेक्चरर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक, तो अगर वो IAS बनने का जिद करता रहेगा तो उस केस में उसका सक्सेस पाना थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन अगर वो चाहता ही है कि बने तो फिर उसके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ चेंज करना ज़रूरी है, जिसको हम लोग आम भाषा में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। तो एक वो पार्ट हुआ। फिर बच्चों को समय के ध्यान में रखते हुए भविष्य में कौन कौन से अच्छे करियर हैं जिसकी जानकारी मिलनी चाहिए। सच्चाई ये है कि बच्चों से हम लोग पूछते हैं कि भैया बड़ा होकर तुम क्या करोगे, ये करोगे, है ना। तो लोग जो है सो जो जानते हैं पहले से उसी का नाम लेते हैं, है ना। लेकिन आप भी जब बच्चे होंगे तो आपने ये नहीं सोचा होगा कि हम मीडिया में जो है ना चलाएँगे, अपना यूट्यूब चैनल चलाएँगे, ये आपको हाल फिलहाल में पता चला होगा, है ना। इसी तरह से आज के बच्चों को भविष्य में क्या होने वाला है, गार्जियन दोनों को नहीं पता है कि अगले 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इस मामले में जितनी भी लेटेस्ट जानकारी होती है बच्चों को, अब वो कॉलेज के एडमिशन ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स और काउंसलर से सीधी बात करा कर देते हैं। इस तरह के एजुकेशन फेयर का मकसद ये होता है कि बच्चे आर्थिक रूप से कैसे उभरें, पढ़ाई के लिए जैसे करियर बनाना है। तो मुख्य समस्या ये होती है कि बच्चे तो मेहनत करते हैं, पढ़ रहे हैं, बट अच्छे करियर के लिए केवल नंबर ज़रूरी नहीं है, गार्जियन को भी तैयारी करना होता है बच्चों के साथ। और अक्सर है गार्जियन तैयारी नहीं करते, बच्चे तैयारी कर लेते हैं केवल, तो वो नंबर ले आते हैं, उसके बाद उनके पास पैसे नहीं होते हैं, है ना। तो गार्जियन का हाथ खड़ा कर देते हैं और उनको मजबूरन ऐसे रेलवे बैंकिंग कर लो बेटा, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, है ना, और डर के आगे जीते, इस तरह की संभावना देकर बच्चे को मजबूर कर देते हैं छोटी छोटी सरकारी नौकरियों के लिए। अगर उनके पास सुविधा होती तो दूसरे टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज में अच्छे से अच्छे मुकाम पर जा सकते थे, समय रहते उनको करियर में सेटल हो सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे मान लीजिए झारखंड सरकार की सुविधा है, जैसे जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उनको गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, ई-कल्याण में स्कॉलरशिप मिलती है उसकी सुविधा है, सरकारी बैंकों से सब्सिडाइज एजुकेशन लोन की सुविधा है, बाकी NBFC से भी लोन की सुविधा है, फिर कॉलेजेस से मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है, लड़कियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं जो फ्री शिप है, बाकी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन हम इसका लाभ नहीं उठा पाते, क्यों? क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें एक लगता है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र दो चीज़ें होती है, एक होती है जो ब्लॉक से अंचल से बनवाया जाता है और दूसरा होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। लेकिन हम लोग इस खुशफहमी में जीते हैं कि इनकम टैक्स के रेंज में आएंगे तब तो हमको ITR फाइल करना है, तो गार्जियन इस तरह से कुछ फाइल नहीं करते, है ना, नहीं करते। नतीजा ये होता है कि सुविधा रहने के बाद भी उनके बच्चे पैसे के अभाव में अच्छी ज़िंदगी नहीं बना पाते। आपका कांटेक्ट किस तरह से प्राप्त करें बच्चे? हाँ, देखिए ऐसे तो हम लोग ऑनलाइन पूरे देश दुनिया में उपलब्ध हैं। हमारी सेवाएं इंडिया और इंडिया के बाहर हैं। हम लोग एनी कोर्स एनीवेयर का काम करते हैं। उनके लिए स्कॉलरशिप हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, वीज़ा प्रोसेसिंग हुआ, एयर टिकट हुआ, पर्सनालिटी एनालिसिस हुआ, कोचिंग हुआ। हजारीबाग के जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह से? हजारीबाग के विद्यार्थी को अपने करियर से संबंधित कोई भी समस्या हो, है ना, तो वो हमारे यहाँ कार्यालय, हजारीबाग के कार्यालय जो है वो गुरु गोविंद सिंह रोड में दैनिक हिंदुस्तान की जो ब्यूरो ऑफिस है वहाँ पर आना है उनको, ठीक है। मैं वहीं पे उपलब्ध रहता हूँ और ऑनलाइन सब जगह उपलब्ध हूँ। हमारी सेवाएं अक्सर फ्री होती हैं, कोचिंग वगैरह की सुविधा के चार्जेज होते हैं क्योंकि वो उसके बिना हो नहीं सकता, बट वो भी बच्चों के पॉकेट के अंदर होती है। धन्यवाद। स्टूडेंट्स के कैरियर को लेके बहुत ही बड़ा कॉन्क्लेव, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हजारीबाग के टीचर्स एसोसिएशन और जितने भी आप लोग हैं, मीडिया भाई बंधु लोग, सभी का आभारी हूँ, सभी का आभार है। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम गोपाल सिंह है और मैं साईं कृपा एजुकेशन रांची से बिलोंग करता हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं हजारीबाग में इस तरह का करियर कॉन्क्लेव 2025 को स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्टिव हैं और बहुत सारे बच्चों ने नॉलेज भी यहाँ पे प्राप्त किया और मेरा उद्देश्य यही था कि बहुत सारे बच्चों को जानकारी हो
अलग अलग जगह से कॉलेजेस आए थे, यूनिवर्सिटी आई थी हमारे इस इवेंट में। और ये इवेंट हमारा वन ऑफ द बेस्ट होटल जो है हमारा श्री विनायक हजारीबाग, तो वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए। और इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया कि बहुत सारे बच्चे आए और बच्चे लोग जानकारी भी लिए। आज क्या है कि आज बड़े शहरों में, मेट्रोज़ में ज़्यादातर लोग, बहुत सारा प्रोग्राम जो लॉन्च होता है वहीं तक सीमित हो जाता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब के बारे में बच्चों लोगों को जानकारी नहीं मिल पाता छोटे शहरों में। तो वो जानकारी भी यहाँ से बच्चों लोगों को दिया गया। बहुत सारे बच्चे लोग जानकारी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेके आए, कोर्स के बारे में जाने, कौन कौन सा कोर्स लॉन्च हो रहा है, कौन कौन सा कोर्स मार्केट में उपयोगी है नौकरी लेने के लिए। तो ये सभी जानकारी बच्चों को मिले और यही मेरा उद्देश्य था यहाँ आने का। और जो उद्देश्य मेरा पूरा हुआ, मगर उसमें सहयोग के लिए सबसे बड़ा सहयोग जो हमें मिला वो अजीत जी हैं। अजीत जी करियर वे के नाम से इनका ऑफिस है हजारीबाग में, और वन ऑफ द रिप्यूटेड कोच हैं, एजुकेशन कोच बोल सकते हैं उनको। और वो बहुत सारे बच्चों को बहुत टाइम से गाइड कर रहे हैं और उनके वजह से भी ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ। और कुछ टीचर्स एसोसिएशन के लोग थे जो सपोर्ट किए, तो उन सभी का आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों का भी आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छे तरीके से चीज़ों को दिखाया भी, और आशा करता हूँ कि आगे भी मैं करूँगा हजारीबाग में नेक्स्ट ईयर। अगर हो पाया पॉसिबल, सब चीज़ अच्छा रहा तो और बड़े लेवल पे हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे।